नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर बुक के बारे में और वह बुक को आप लोग सारे लोग जानते भी होंगे और मोस्टली जो भी स्टूडेंट अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो उसके पास यह बुक तो ज़रूर होगी। लूसेंट की सामान्य ज्ञान एक ऐसी बुक है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल तैयारी के क्षेत्र में कदम रखता है, चाहे वह बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, कुछ भी की अगर तैयारी कर रहा हो, उसके पास एक बुक जरूर होती है, वह है लूसेंट। लेकिन होता यह है फ्रेंड कि अगर आप पे तैयारी करने जाएंगे तो बहुत से आपको स्टूडेंट यह बताएंगे कि भाई अब लूसेंट से प्रश्न नहीं आता है, लूसेंट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लूसेंट पढ़कर आप जॉब नहीं लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं माइंड में लोगों का एक मिथ बनता है कि क्या लूसेंट उतना उपयोगी है जितना पहले उपयोगी था। तो यही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड। लूसेंट क्या किसी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, क्या बीपीएससी वाले को पढ़ना चाहिए, क्या बिहार सीजीएल की जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्या उनको लूसेंट पढ़ना चाहिए, क्या लूसेंट उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, या बिहार कांस्टेबल वाले को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, रेलवे वाले को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, या एक कॉमन स्टूडेंट जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है उसको लूसेंट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या उसे अदर कंपिटिटिव बुक की तरफ जाना चाहिए या उसको फिर एनसीईआरटी पढ़ करके एग्ज़ाम देनी चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके वीडियो में बात करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद हमारी प्रॉपर वीडियो चलेगी। इन्फॉर्मेशन यह है फ्रेंड, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं जैसा कि मैं भी करता हूं, तो आपके लिए अनअकैडमी पर एक बहुत अच्छी क्लासेस चलाई जा रही है। 3 क्लासेस वहां पे अभी चलाई जा रही है फ्रेंड। जीएस पेपर 1 का, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपका पीटी और मेंस दोनों का साथ साथ में अगर कोई तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसकी भी क्लासेस चलाई जा रही है। मैंने जो क्लासेस लिया है वो ऑप्शनल के लिए लिया है, इकोनॉमिक्स का। 500 से 600 रुपये में वहाँ क्लासेस मिल जाती है फ्रेंड। सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि आपको वहाँ पर आंसर राइटिंग करवाया जाता है। जो खुद से कोई सेल्फ स्टडी अगर बीपीएससी के लिए करता है तो मार यहीं पर कर जाता है, उसको आंसर राइटिंग करने के लिए नहीं मिलता, उसको क्या लिख रहा है कोई चेक करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको बहुत शानदार मिलेगी। साथ में वहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई गई है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, हम वहाँ पे आपको प्रॉपर आपसे बात करेंगे। और अगर आप मेरे रेफरल कोड कन्हैया 10 को यूज़ करते हैं तो मुझे रेफरल एक अर्निंग प्राप्त होती है, प्रत्येक एजुकेटर को अर्निंग प्राप्त होती है। तो उस अर्निंग को कोई शेयर नहीं करता है फ्रेंड, लेकिन मैं आप लोग के साथ उस अर्निंग को शेयर कर दूंगा। आप जैसे ही कोर्स लीजिएगा आप हमें स्क्रीनशॉट उसका शेयर कीजिएगा, मैं आपको फ़ोन पे, गूगल पे, जहाँ पे भी होगा पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं आप लोग को मदद कर सकता हूँ तो वो मुझे मदद करनी चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपने अगर हमारे वीडियो को देखा होगा तो मैंने हर एक 1 डे एग्ज़ाम के लिए मैंने कभी भी एनसीईआरटी को सजेस्ट नहीं किया कि आप एनसीईआरटी पढ़ कर जाइए। इसका कारण क्या है, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने जाएंगे तो एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से लेकर के, जनरली यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बुक पढ़ लो, या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया है तो वह भी बोलता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बुक को पढ़ लो। तो इससे क्या होगा, अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बुक को पढ़ने जाएंगे तो इतनी मोटी आपकी एनसीईआरटी की बुक हो जाएगी। और अभी आपका एग्ज़ाम अगर 6 महीने में, 8 महीने में है तो आप इतनी मोटी बुक को बहुत नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भी मेहनत करते हैं तो एक बार आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। और आपको पता है फ्रेंड, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहेंगे तो आप एक बार उसे पढ़ करके उसके फैक्ट को नहीं याद रख सकते हैं, आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ कर याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यह बोलता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को मतलब याद नहीं कर पाएंगे। उससे बेहतर है फ्रेंड आप एक 1 लाइनर बुक को पढ़िए। और 1 लाइनर बुक में एक लूसेंट है, वह पुरानी बुक है, मैं बहुत दिनों से इसको पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का एक रीज़न और भी है फ्रेंड, अगर आप पे एनसीईआरटी को पढ़ते भी हैं तो एनसीईआरटी में से एक नए स्टूडेंट को फैक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कहानी बाई कहानी चीज़ों को समझाया जाता है, वहाँ पे फैक्ट ढूंढना एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बीपीएससी की भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बीपीएससी है, तो अगर मैं बीपीएससी से भी तुलना आपको करके दिखाऊँ तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर को, किसी के बात पर मत जाइए, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर में आपको फैक्ट पूछे गए हैं, ना कि वो कहानी पूछ रहे हैं कि आप मतलब कैसे हुआ हड़प्पा की खुदाई, कैसे हुई, हड़प्पा की खुदाई की डेट पूछ रहे हैं। तो आपको डेट याद करना है तो सिंपल सा आप जाइए, यहाँ पे सारे डेट दिए हुए, यहाँ से पढ़ कर जाइए। तो कहीं ना कहीं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सजेस्ट करते हैं वो मेरे अनुसार से
किसी भी वन डे एग्जाम के लिए मेरे अनुसार से पर्याप्त नहीं है। मेरे अनुसार से अगर कोई लूसेंट पढ़ता है, लूसेंट पढ़ने के साथ साथ अगर कोई अदर बुक भी पढ़ रहा है, जैसे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, क्रॉन पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, उसको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लूसेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके नोट्स की तरह काम करता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते भी हैं तो वो आपको बीच बीच में अंडरलाइन कर करके चीज़ों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, चीज़ आपको ढूंढ करके यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। दूसरी बात यह है फ्रेंड कि अगर आपने देखा होगा तो कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे अभी आप एग्ज़ाम देखने जाएंगे बीपीएससी के लेकर के, तो बीपीएससी नाम से 50 ऐसी बुक मिल जाएंगी जिसमें लिखा रहेगा कि बीपीएससी के पैटर्न पे पूर्णतः आधारित। यह हर एक एग्जाम के साथ होता है। अगर आप सीजीएल के भी बुक खोजने जाएंगे, बिहार एसएससी सीजीएल की, तो 50 अभी नई नई बुक मार्केट में आ गई है। तो यह हमेशा होते रहता है और इसी से आपको बच के रखना है। आपको हमेशा किसी एक बुक को फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लूसेंट को ही फॉलो कीजिए, आप चाहे तो क्रॉन को भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप बुक एक बार जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए। लूसेंट इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि जब कोई स्टूडेंट शुरुआत में पढ़ने के लिए आता है तो वह लूसेंट को ही पकड़ता है पहली बार हाथ में, तो आप इसको यहाँ से आप चीज़ों को रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड बहुत से अभी कमेंट ऐसे भी आएंगे जो यह कहेंगे कि भाई तुम लूसेंट का प्रमोशन कर रहे हैं, तो वैसा कोई बात नहीं फ्रेंड। मैंने इस बुक को, मेरा मतलब ये तीसरा चौथा बुक होगा, और मैंने देखिए इस बुक को कैसे पढ़ा है। मैंने इस बुक को ऐसे पढ़ा है। जब आप इस बुक को ऐसे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े एग्जाम में भी इससे प्रश्न आते हैं। जो यह कहते हैं कि लूसेंट से प्रश्न नहीं आते, एक बार आप उनको ट्राई कीजिएगा, बुक ले लीजिएगा और उनसे 20 से 30 ऐसे प्रश्न पूछिएगा जो मतलब कॉमन नहीं हो और वह लूसेंट पे लिखे हुए, मैं कहता हूं निश्चित तौर पर वह नहीं बता पाएंगे। तो बुक सिर्फ पास में रखने से नहीं होता है और यह कह देने से कि लूसेंट से प्रश्न नहीं आ रहे, यह नहीं होता है। लूसेंट आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है और आज भी इससे उतने ही प्रश्न आ रहे हैं, बस लोगों का नज़रिया बदल गया है। तो आज का मेरा यही वीडियो था फ्रेंड। अगर किसी को अनअकैडमी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आइए, 10% का ऑफ मिल रहा है, और अगर मैं अपना रेफरल अर्निंग आपको शेयर कर दूंगा तो ऑलमोस्ट वहाँ से भी 5-6-7% जितना भी मुझे प्राप्त होगा वो चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स हो जाएगा किसी दूसरे रेफरल कोड से ज़्यादा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।